हे गाइस, आई वेलकम यू ऑल टू जीएसएन लॉ। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने हाथरस केस के विषय में कुछ बातें बोली हैं। केस का नाम है सत्यम दुबे वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया और ये 27/10/2020 को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया था। यहाँ पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की 3 जजेस की बेंच थी, जिसमें ये कहा गया कि विक्टिम की फैमिली और विटनेसेस का जो एप्रीहेंशन है कि उनको न्याय नहीं मिलेगा, इसके संबंध में एज अ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर विक्टिम की फैमिली और विटनेसेस को सीआरपीएफ प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराई जाए विद इन अ वीक। अब देखिए, इस केस में पिटिशनर्स ने ये कहा था कि जो पूरा मामला हुआ है उसमें फेयर इन्वेस्टिगेशन तभी पॉसिबल होगी जब किसी इंडिपेंडेंट एजेंसी को ये मामला सौंप दिया जाएगा। अब इस पिटिशन की प्रेयर्स को देखें अगर हम, तो सबसे पहले ये बोला गया है कि या तो सीबीआई को ये केस ट्रांसफर कर दिया जाए और या फिर कोर्ट के द्वारा एक एसआईटी गठित की जाए फॉर इन्वेस्टिगेशन इन द मैटर, और इस एसआईटी में या तो सिटिंग और या फिर रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज हों या फिर हाई कोर्ट के जज हों। इसके अलावा केस को यूपी के हाथरस से दिल्ली ट्रांसफर कर दिया जाए। इसी मामले में उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के होम डिपार्टमेंट ने 14 अक्टूबर को एक एफिडेविट फाइल की थी, जिसमें यह कहा गया था कि पेरेंट्स ऑफ द विक्टिम, उनके 2 भाई और एक सिस्टर इन लॉ और ग्रैंडमदर को 3-fold प्रोटेक्शन प्रोवाइड की गई है। अब इस 3-fold प्रोटेक्शन में सबसे पहले है आर्म्ड कॉन्स्टेबलरी कंपोनेंट, मतलब कि आर्म्ड कॉन्स्टेबल्स प्रोवाइड किए गए हैं। इसके अलावा सिविल पुलिस कंपोनेंट, यानी कि सादी वर्दी में पुलिस वालों को तैनात किया गया है। एंड लास्टली इंस्टॉलेशन ऑफ सीसीटीवी कैमराज एंड लाइट्स। इसके अलावा ये भी कहा गया था कि सीबीआई कोर्ट की सुपरविजन में काम करेगी इन अ टाइम बाउंड मैनर। दूसरी तरफ यूपी के डीजीपी ने भी एक एफिडेविट फाइल की थी, जिसमें यह कहा गया था कि स्टेट गवर्नमेंट ने खुद ही सीबीआई इन्वेस्टिगेशन की मांग की है अंडर दी सुपरविजन ऑफ द कोर्ट। स्टेट गवर्नमेंट की इस रिक्वेस्ट को 10/10/2020 को सीबीआई ने एक्सेप्ट कर लिया था और एक दिन बाद यानी कि 11 तारीख को इन्वेस्टिगेशंस स्टार्ट हो गई थी। बात करें सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन की, तो काफी कुछ बातें सुप्रीम कोर्ट ने कही हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने पिटिशनर्स के उस एप्रीहेंशन पे क्या कहा कि पुलिस प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन नहीं करेगी। सबसे पहले तो इसमें कोर्ट ने एक अनडिस्प्यूटेड फैक्ट नोट किया कि स्टेट गवर्नमेंट ने खुद ही 10/10/2020 को सीबीआई जांच की मांग की थी और उसके एक ही दिन बाद 11 तारीख को सीबीआई ने इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी थी। ऐसे में जो पिटिशनर्स का एप्रीहेंशन है कि इन्वेस्टिगेशन सही से नहीं होगी बाय द यूपी पुलिस, ये अब कंसिडरेशन के लिए खुला नहीं रह गया है, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन ऑलरेडी ट्रांसफर हो चुकी है। इसके बाद प्रेयर की गई थी कि सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड इन्वेस्टिगेशन हो। इस पे कोर्ट ने कहा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ऑलरेडी इस पूरे केस में हस्तक्षेप किया है और ये इंश्योर किया है कि फेयर इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट हो। इसके अलावा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ऑलरेडी ये सुनिश्चित कर दिया है कि विक्टिम के फादर, मदर और बाकी की जो फैमिली है वो कोर्ट में भी और इन्वेस्टिगेशन के दौरान भी प्रेजेंट रहें। इसके अलावा इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ही जो वेरियस रिपोर्ट्स आई हैं उनको भी सिक्योर किया है बाय पासिंग ऑर्डर्स। इन्हीं सब चीजों को देखते हुए कोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटरिंग की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर बात ये भी थी कि जो इंसिडेंट है वो किसी हाई कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में हुआ है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट खुद उनके जुरिस्डिक्शन में हस्तक्षेप नहीं करना चाहती। कोर्ट ने इस बात की भी क्लैरिटी दी कि सीबीआई हाई कोर्ट को रिपोर्ट करेगा इन सच अ मैनर एज हाई कोर्ट वुड रिक्वायर। फिर बात आती है विक्टिम की फैमिली और विटनेसेस के सिक्योरिटी की। इस पे कोर्ट ने कहा कि प्रेजेंट मैटर में जो स्टेट गवर्नमेंट के प्रति एप्रीहेंशन है विक्टिम की फैमिली का और विटनेसेस का, ये बिना जस्टिफिकेशन के नहीं है। मतलब जो भी घटनाक्रम हुआ उसमें स्टेट अथॉरिटीज का जो रिस्पॉन्स था वो उतना एप्रोप्रिएट नहीं था और इसी वजह से कोर्ट ने कहा कि स्टेट गवर्नमेंट ने एडेक्वेट अरेंजमेंट्स लिए हैं, बट जो विक्टिम की फैमिली का एप्रीहेंशन है वो सही है। और इन्हीं सब चीजों को देखते हुए कोर्ट ने कहा कि विक्टिम की फैमिली और विटनेसेस को सीआरपीएफ प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जाएगी विद इन अ वीक फ्रॉम टुडे। अब देखिए, सीआरपीएफ इसलिए बोली गई क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आती है और इसीलिए इसका फुल फॉर्म है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। और इनकी व्यवस्था में स्टेट गवर्नमेंट का या फिर स्टेट पुलिस का
कोई भी से नहीं होगा। फिर बात आती है उस प्रेयर की जहां पे ये कहा गया था कि केस को यूपी के हाथरस से दिल्ली ट्रांसफर कर दिया जाए। इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि फिलहाल के लिए केस सीबीआई को दे दिया गया है और लोकल पुलिस का इसमें कोई भी हस्तक्षेप नहीं है। ऐसे में जब तक इन्वेस्टिगेशन नहीं हो जाती तब तक केस को ट्रांसफर करने का कोई भी मतलब नहीं बनता। अब यहाँ पर विक्टिम की फैमिली और विटनेसेस की तरफ से ये कहा गया था कि केस को ट्रांसफर कर दीजिए टू दिल्ली, बिकॉज यहाँ पर लोकल पुलिस काफी ज्यादा दबाव बना रही है। ऐसे में अब अगर मामला सीबीआई के पास ट्रांसफर हो गया है तो लोकल पुलिस का कोई भी से नहीं बचा रह जाता। हाउएवर, कोर्ट ने यह भी कहा कि जब केस के ट्रायल की बात होगी तो ये क्वेश्चन भी डिस्कस किया जा सकता है और अगर नीड अराइज की तो केस को दिल्ली ट्रांसफर कर दिया जाएगा। इसके बाद एक और मुद्दा था कि हाईकोर्ट ने अपने ऑर्डर्स में विक्टिम के फैमिली मेंबर्स का नाम बता दिया था। इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लॉ की रिक्वायरमेंट है तो अवॉइड सच डिस्क्लोजर्स। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट से रिक्वेस्ट किया कि ऐसे रिकॉर्ड्स को डिलीट कर दिया जाए और जो डिजिटल रिकॉर्ड्स हैं उसमें फैमिली मेंबर्स के नाम को मॉर्फ कर दिया जाए या फिर सेंसर कर दिया जाए। तो ये था हमारा एनालिसिस सुप्रीम कोर्ट के हाथरस केस के ऑर्डर का। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। और हाँ, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। जय हिंद।